चोर नूं तो कुटना ही कुटना जो चोर आ गया। पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इंडिया मुर्दाबाद क्यों, इंडिया मुर्दाबाद क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, अगर मेरी बात सुने आप, अगर नहीं आप माइक को हाथ में, मेरी बात सुने, ये बात होगी, मेरी बात सुने। बात है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, सारे नौजवान साथ हैं। सुने ठीक के हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे कि चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच चुका है और अपने लिए सेफ प्लेस ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद फिजान। फिजान, क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है वो लैंडिंग के करीब पहुंच गया है, क्या कहेंगे इंडिया के इस मून मिशन पर आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इस बात के मुस्तहिक हैं कि अगर सक्सेसफुली उनका ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट हैं, जो सियासतदान हैं, उनको इस बात पे एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के लिहाज से इंडिया हमसे आगे जा रहा है। तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जैसा अभी ये 14 अगस्त हुई है, ये हमारे सामने रहा है कि हमारा उस तरह से वो रिएक्ट या वो चीज़, उनका हर 14 अगस्त जब उनका आता है 15 अगस्त, तो वो हर कोई ना कोई चीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहिए ताकि हम जो है अपने ग्रेडिंग को अपडेट कर सकें। सही, बड़ी अच्छी बात की कि हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी साइंस पर ध्यान देना चाहिए। सर, क्या कहेंगे, चंद्रयान 3 मिशन जो है उसके हवाले से आपकी क्या राय है? एज अ पाकिस्तानी क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो बातें हो रही हैं, आप मुल्क के खिलाफ बातें कर रही है। मैं ऐसी कौन सी बात की है जो मुल्क के खिलाफ हो? जो कह रहे हैं ये चांद के ऊपर पहुंच रहा है, वो गलत बात है। ये मुल्क की आप इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, ये बात नहीं होनी चाहिए। हमें अपने मुल्क पर फख्र होना चाहिए। नहीं, तो मैंने इसमें कोई गलत बात नहीं की ना, उन्होंने कोई गलत बात की। लेकिन तो आप इंडिया की सपोर्ट कर रही है ना, इस तरह आप ये तो नहीं कह रही कि पाकिस्तान ने ये किया है, लॉन्च किया है। आप ये तो नहीं कहना चाह रही ना कि हमारा पाकिस्तान ऐसे, आप ये बोल रही हैं कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान है वो बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट है भाई, उसको बेस्ट ही कहेंगे ना। ऐसे कैसे कह सकती हैं आप? पाकिस्तान में खड़े होकर इंडिया की बात बेस्ट कह रही हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप पाकिस्तान को सपोर्ट करें। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो बेस्ट है और पाकिस्तान नो बेस्ट। मेरी बात सुने, एक मुल्क चांद पर पहुंच रहा है, मुझे बताएं तो क्या वो बेस्ट नहीं है जो चांद पर पहुंच रहे हैं? अभी तक 3 मुल्क चांद पर पहुंचे हैं, इंडिया चौथा मुल्क बनने जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो बेस्ट नहीं है। मैं ये साबित करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने क्या साबित करना है? इंडिया तो खुद साबित कर चुका है पूरी दुनिया को कि वो बेस्ट है कि नहीं। आप इस बात पे क्यों नहीं बात कर रही कि इंडिया ने जो पानी छोड़ा है, जो हमारे मुल्क के साथ किया है, उस पर आप बात क्यों नहीं कर रही? हमने बात की थी जब इंडिया ने दरिया रावी में और सतलुज में पानी छोड़ा था, और उसमें भी हमारी गलती है कि हमने डैम नहीं बनाए, इंडिया की गलती नहीं है। इंडिया ने बता के एक मुआहदा होता है, एक 2 मुल्क होते हैं, उसमें आपस में मुआहदा होता है कि हम पानी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। एक बताए बगैर, मुआहदे के बगैर आप एक मुल्क को डूबने के लिए छोड़ देते हैं, कि उसकी बर्बादी के लिए छोड़ देते हैं, तो उसे आप कैसे कहते हैं ठीक है? हम इस चीज़ को समझ नहीं आ रही हमें। हम चंद्रयान पे थे, दरिया रावी में और सतलुज में बह गए हैं। सर, क्या कहेंगे? ये भाई कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की सरजमी पे खड़े होके भारत के बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे ये बताएं कि अगर एक क्लास में 4 से 5 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें अगर कोई फर्स्ट आ गया तो क्या टीचर उसकी तारीफ भी नहीं करती? देखें, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी मुल्क जब आगे जाता है तो उसके पास डिफेंड का ऐसा निज़ाम मौजूद होता है, और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा निज़ाम मौजूद होना चाहिए, इनको डिफेंड करना चाहिए, ना कि किसी के आगे जो सर झुकाना चाहिए। इनको ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि हम इस मिशन तक जाएंगे और इसको सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर हम ये कह जाएं कि हमें ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, जैसे हमारा जो तरतीबी निज़ाम चल रहा है सियासतदानों के थ्रू, पॉलिटिक्स के थ्रू जो भी हम पे मुश्किलात आ रही हैं, तो ऐसे हम मज़ीद पीछे चले जाएंगे। हमें इस पे गौर फिक्र करना चाहिए कि हम इस बुहरान से बाहर कैसे निकल सकते हैं। अब आप देखें कि हमें IMF से कर्जा मिला तो हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हम 40 करोड़ का झंडा बनाएंगे और बॉर्डर पर लगाएंगे ताकि इंडिया को दिखाएं कि हमारा झंडा जो है वो उनसे ऊंचा है। अब मुझे बताएं कि इंडिया ने 615 करोड़ का ये मून मिशन किया है 4 साल की एफर्ट्स लगा के। आप क्या कहेंगे, क्या आप भी इंडिया के इस मून मिशन पर खुश नहीं है, उन्हें सपोर्ट नहीं करे? नहीं, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। पाकिस्तान को भी इंडिया से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सिर्फ सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो बाकी जितनी भी कंट्रीज है वो पाकिस्तान से आगे जा चुकी है, सिर्फ पाकिस्तान पीछे रह गई है। तो और IMF से जितना भी ये मायदा होता है, टोटली अवाम को धोखा दिया जाता है, जो सच्ची सी बात है। जब IMF से कोई भी फंड जब वफाक में जाता है तो ये अवाम को बता रहे होते हैं जी कि यहाँ पे पैसा लगा है, वहाँ पे पैसा लगा, इतने अरब आए, इतने मिलियन आए।
हमें ये बताएं कि जब भी आपके पास पैसा आता है आप मुल्क के डिफेंड के ऊपर पैसा कितना लगा रहे हैं, ये चीज़ हमें बता दें। बाकी चलो छोड़े, वहाँ भूखी मरी वो मरती रहे, लेकिन डिफेंड पे आप क्या कर रहे हैं? वो मून पे जा रहा है तो हमें भी जाना चाहिए, वाई नॉट, क्यों नहीं जाना चाहिए? और डिफेंस सेक्टर में इंडिया इतना ग्रो कर रहा है, आप इंडिया का आर्मी सेक्टर देख लें, वो इतने पैसे अपनी आर्मी पे लगा रहा है, इतने डिफेंस सेक्टर पर लगा रहा है, वो अपने आप को हर जगह से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और हम सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पर ही पैसे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? जी, आप इंडिया की सपोर्ट कर रही हैं, आपको क्या इंडिया खाने को देता है या आपको पैसे मिलते हैं उनकी सपोर्ट कर रही हैं? हमारे मुल्क पे हमें फ़ख्र होना चाहिए। अच्छा, आप इंडिया की बार बार बात करते हो, हमारा पाकिस्तान है, आप इसकी सपोर्ट करें, आप इंडिया की सपोर्ट कर रहे हो। तो आप इंडिया की तारीफ नहीं करते, मुझे बताएं, आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं करते जब मैचेस होते हैं? नहीं करते हम सपोर्ट, हम पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे, हम पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान की सपोर्ट करेंगे। हमें इंडिया खाने को नहीं देता, आप बार बार उसकी सपोर्ट करें, आपको खाने को देता है या आप उसकी रिहाई दे रहे हैं? ये देखिए क्या मतलब, खाने को देता है क्या ये मतलब? ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि कोई भी दुश्मन हमारे आगे नहीं कर रहा हो सकता। जब परवेज मुशर्रफ इंडिया की बॉर्डर के अंदर हुए थे तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई की? अगर वो इतने स्ट्रांग थे तो वो उनको हिलाकर दिखाते ना। तो अगर आप इतना ही उसको डीमोरलाइज कर रहे हैं तो ये गलत बात है। हाँ, अच्छी बात है, वो चलेंगे, हमें भी जाना चाहिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाकिस्तान को ही बुरा भला कहेंगे, ये गलत बात है। तो बुरा भला कहा ही नहीं, मैंने कहा बुरा भला, आप मुझे बताएं मैंने पाकिस्तान को बुरा कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो चांद पर पहुँच गए हैं, हम कहाँ पहुँचे हैं, इतना बता दें मुझे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आगे पहुँच गए हैं। कहाँ कहाँ कहाँ? हम भी इंशाल्लाह पहुंचेंगे, क्यों नहीं पहुंचेंगे, हमारे में भी इतनी साहिलियत है। ये नौजवान जो आज इंडिया की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की बात करें कि हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, हम भी पहुंच के दिखाते हैं। ये बता रहे हैं कि इंडिया पहुंच रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम कैसे पहुंचेंगे और हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए ऐसी कि हम उनसे पहले पहुंच के दिखा दें। सर, हमारे पास स्पेस एजेंसी है स्पार्को के नाम से, आपको पता होगा, और वो इंडिया से पहले बनी हुई है, फिर आज तक हम क्यों नहीं पहुँचे? ये सारा मामला जो ना इंडिया का है, जो चोर को ना मारो, अपने आप को सिक्योर करो, अपनी चीजें संभाल के रखो। हम अपनी चीज़ों की ही संभालने की चोर को क्यों नहीं मारना? चोर ने सानू भैन दी है, चोर ने तो कुटना ही कुटना है। चोर आ गया पाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, 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 इंडिया। ये अब आप गलत कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। नहीं, इंडिया मुर्दाबाद क्यों? इंडिया मुर्दाबाद क्यों? अभी यही नहीं, अगर मेरी बात सुने, आप अगर नहीं, आप माइक को हाथ में, मेरी बात सुने, ये बात होगी, मेरी बात सुने, अगर मेरी बात, पाकिस्तान की इज्जत की बात है तो हम पाकिस्तान के साथ हैं, सारे नौजवान साथ हैं। बात सुने, आप मेरी सुने, अगर इंडिया में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? अब मेरी बात सुने, मुर्दाबाद पता है क्यों? अब भाई आपको पिछले दिनों में पता होगा राजस्थान मेवात का इलाका कितना बड़ा इलाका, वहाँ पर हिंदुओं की और मेवात की लड़ाई हुई, उसके बारे में आपको इल्म होगा। तो इंडिया ने क्यों नहीं उनको कम्प्रोमाइज़ किया? मुसलमान थे वहाँ पे, मुसलमानों को मारा गया वहाँ पे, क्यों नहीं इंडिया बोला उस वक्त? ये जड़ावाला में कितने क्रिश्चियन लोगों को मारा गया, आप लोग क्यों नहीं बोले? आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? हम बोले थे, वो जिन्होंने किया वो जाहिल लोग थे, उनको इस्लाम के बारे में नहीं पता। बात है वो हम कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप यहाँ पे खड़े होकर पाकिस्तान की सरजमीन पे आप जो इंडिया को सपोर्ट करें, ये चीज़ नहीं है। मतलब हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, हम खुद ठीक है आपने की कि वो चांद पे चले गए। हम लोग कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? कब तक हम इंडिया की कामयाबी पर पाकिस्तानी अवाम के रिएक्शंस और राय लेते रहेंगे? हम भी चाहते हैं यार हमारा मुल्क भी चांद पर जाए, अपनी कोई कम से कम हम अपने एक सैटेलाइट लॉन्च करें, हम भी प्राउडली उसकी कवरेज करें। हाँ, ये बात तो ठीक है। पहले तो इंडिया को ये कहूँगा, चांद तक आप पहुँच गए और आपके पास टॉयलेट्स नहीं है ठीक तरह, कम से कम उस पर भी थोड़ा सा वर्क कर लें ताकि लोगों को जो है ना अपने आप को इजी रखने में भी आसानियाँ हो। दूसरी बात आपने की कि वो चांद पे चले गए, हम कहाँ पे? देखिए, सारी बात होती है लीडरशिप की। हमारे यहाँ कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं जिसने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो, और वहाँ पे जो है वज़ीर आज़म आते हैं वो अपने टेन्योर्स पूरे करते हैं। तो हमारे यहाँ पे और बड़े मुश्किलात हैं यहाँ अवामी तौर पे। अच्छा, और बात हम देखते हैं वहाँ में ना जो एक और कामयाबी है ना, वहाँ की आवाम जो है वो नए से नए तजर्बे करती है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की आवाम चाहती है सारा कुछ हुक्मरान करें, सारा कुछ नवाज शरीफ साहब करें लंदन से आके, या इमरान खान जेल से बाहर आके करे, तो सारा कुछ उन्होंने नहीं करना होता। वो इकबाल कहते हैं ना, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो पर्सनली इंडिविजुअली भी हमें काम करना पड़ेगा, हम हुकूमतों की तरफ देखते रहते हैं। दूसरा, आप कह रहे हैं लो कॉस्ट पर ये चांद पर पहुंचे हैं,
पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 615 करोड़ ज़ाया कर दिया। नहीं, ज़ाया नहीं किया। ये तो एक कंट्री की अचीवमेंट होती है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया को इस बात पे हमें शाबाशी देनी चाहिए। आपको पता है पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया की इस जीत को जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्या कहेंगे, आज हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद पर पहुंच गया, उनका तिरंगा चांद पर लहराया जा रहा है और हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखें, बाकी जो बाइसनेस है उससे हट के अगर देखें तो हमारा हमसाया, हमें बड़ी खुशी है कि जो सब कॉन्टिनेंट है उसमें से एक कंट्री ऐसा भी है जो मतलब दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, क्या लगता है इससे कितने फायदे होने वाले हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को, क्योंकि सिर्फ इससे इंडिया तो फायदा गेन नहीं करने वाला? देखें, हम यूनिवर्स जितना वास्ट है, हमें ये एक स्टेप है कि यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का। इंडिया ने पहला स्टेप लिया है, इससे पहले यूएसएसआर की अचीवमेंट्स हैं, इससे पहले यूएस की अचीवमेंट है, तो ये आगे रिसर्च पर्पसेस के लिए बहुत अहम स्टेप है जो इंडिया ने लिया। क्या कहेंगे इंडिया के आईटी और साइंस के निज़ाम के बारे में, और उसका अगर कंपैरिजन अपने मुल्क के साथ कर लें तो आज आप पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं और इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? खैर, इंडिया को तो हम चांद पर ही कंपैरिजन तो पाकिस्तान और इंडिया का नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन और उन्होंने वो स्टेप बहुत पहले ले लिए थे जो अभी तक हम नहीं ले पाए, तो हमें वो स्टेप लेने चाहिए। अगर कंपैरिजन करना है, उनसे कॉम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कॉम्पीट किया एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे कि इंडिया जो भी आम रेस है हमने उसमें कॉम्पीट किए, ना हमने आईटी में कॉम्पीट किए, ना उनकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनसे कॉम्पीट किए। दुनिया में जो मकाम आईटी में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना कर सकें। एक टाइम पे जो इसरो की ऑफिशियल जो पेज है, जो चैनल है, 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने एक टाइम पे उसे लाइव देखा है। अभी तक तकरीबन 70-80 मिलियन लोग देख चुके हैं 2-3 घंटे के अंदर अंदर। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? भाई इसमें क्या कमाल है? अच्छा, आप देखेंगे वाघा बॉर्डर पे हमारी लात उनसे ऊंची उठती है, इसमें क्या कमाल है? वो अगर वहाँ चले गए। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वाघा बॉर्डर और मून में थोड़ा फर्क है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क भाई है। हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है, ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है? वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं, अगर यही सोच हमारी रहेगी, आपको नहीं लगता कि कल को लात भी नहीं उठेगी और लात वो उठाएंगे भी नहीं, हमारी कल को दोनों लातें उठ जाएंगी, तो फिर क्या रहेगा? मसला ये है कि जब तक हम इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे ना, हाँ, वो हम चांद तो क्या, हम भाई जो है ना ये जजीरे किसी पे नहीं जा सकते। ऐसे ही है। और दूसरी बात ये है कि अब देखें, हम जब इंडिया से जीतने की या मुकाबले की बात करते हैं ना, तो हम उनसे मुकाबले की बात करते हैं क्रिकेट में। ऐसे ही है। ठीक है, अब क्रिकेट में हम कहते हैं जी हम किसी तरह इंडिया से जीत जाएं। ठीक हो गया। बाकी तमाम शोबों में टेक्नोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई, सेहत, खुराक, दुनिया में नंबर 1 पे। ठीक हो तो गया। अब उनसे क्या मुकाबला करेंगे? हम तो ज़ाहिर अप्रिशिएट ही करेंगे। जबरदस्त। नहीं, ये अच्छी बात है, अप्रिशिएट और आखिरत में भी करेगा। लेकिन आपने जो बात की थी कि भाई चांद पे भी वो ऐसे ही गए हैं, लेकिन हम उस इनकी चीज बात के को ऊपर सेकंड करूंगा और उसके बाद बातें तो बड़ी करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक मैं 5000 का नोट गिरा देता हूँ, हम सारे मुस्लिम हैं, आप उनसे कस्में उठवा लें, उनसे जो मर्जी करवा लें, कोई बंदा मानेगा? इसमें ना इंडिया का कसूर है, ना अमेरिका का कसूर है, किसका कसूर है? हमारा अपना कसूर है। ठीक है। हम मस्जिद में जाते हैं। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है, चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री बन जाए, जन्नत में हम ही जाएंगे। अच्छा, ये एक वहाँ पे मुसलमान करते हैं यार, वो करते हैं, लेकिन हम इस सोच से बाहर निकले। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि हम जब तक अपने गरीब का नहीं ना सोचेंगे, ठीक हो गया, हम नहीं कुछ भी कर सकते। इंसानियत का जब तक नहीं सोचेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। आप में से कोई बात करेंगे? जी जी, मैं आपका नाम? अली। अली भाई, क्या करते हैं आप? मैं ऐसे सिक्योरिटी मैनेजर हूँ। सिक्योरिटी मैनेजर है। अच्छा, अभी आपने खबर सोशल मीडिया पे देखी होगी या शायद कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी देखी होगी कि भाई मिशन मून जो नेबर कंट्री इंडिया का है वो चांद पे पहुंच चुका है, वो उनका चंद्रयान चांद पे पहुंच चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? सर हम क्या कहना चाहेंगे, सबको पता है कि इस टाइम इमरान खान साहब एक वाहिद ऐसे लीडर हैं, ठीक है, जिनको हमने सपोर्ट करना है। हाँ। सबसे बड़ी, सबको पता चल चुका है इस टाइम सबसे बड़ी जो चोर है ना, हाँ। वो आर्मी है। नहीं, उसके अंदर कुछ लोग गलत हो सकते हैं, हम प्रॉपर किसी एक अदारे को एक तो सिस्टम है ना, वो हाँ। भी एक सिस्टम है। ठीक है, वो सिस्टम ही इस तरह का है, तो उधर क्या सब कुछ ठीक, वहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो वहाँ सकता नेबर कभी कंट्री में डेवलपमेंट हो रही है। वो क्यों हो रही है वो आपको बताता हूँ। हाँ। कि हमारे वो जो हैं निसार साहब थे, जी, जो जी, जी। वो उनको बिल गेट्स आए, उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे आईटी पार्क बनाना चाहते ठीक है, हैं। वो आईटी पार्क में कहते हैं वो कंप्यूटर वाले झूले होंगे। ऐसी तो ये फुदू कौम है, खैर, ऐसे तो हुक्मरान है। ठीक हो गया। नहीं, और इस